हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की वीडियो खास है क्योंकि बात करेंगे इसमें 10 क्वेश्चंस एंड ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये रहने वाले हैं आपके मैथमेटिकल मॉडलिंग। एंड इसमें आज बात भी करने वाले हैं कि आप DSSB TGT मैथ्स की बुक कहाँ से ले सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, स्पेशली आपने बहुत सर्च किया भी होगा, DSSB TGT मैथ्स के लिए कोई भी अलग से बुक नहीं बनाई गई है, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इसके क्वेश्चंस के लिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बुक बताने वाली हूँ। अच्छी बुक है एंड आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक से देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल इस बुक में आपको पूरी यूनिट नहीं मिलने वाली है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग यूनिट की मिलती है, तो उसमें आपको कुछ फायदा नहीं है, लेकिन हाँ मेन यूनिट आपको इसमें मिल जाएंगी। तो 5 यूनिट्स हैं इसमें, उसके बारे में आपको बताती हूँ भी बुक के बारे में। आप उसको देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे, समझ आए तो आप उसको परचेज कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है क्योंकि 5 यूनिट है इसके अंदर एंड जो 5 यूनिट है वो आपकी इंपोर्टेंट है। एंड इससे अलग जो आपकी बचने वाली है, यानी कि टोटल 13 है, 8 यूनिट बचेंगे, उसके लिए भी मैं इस तरीके से ही आपको बुक बता दूंगी। एक या दो बुक के अंदर इस तरीके से आपकी सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी। और ये बुक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच समझ के रखी गई है क्योंकि आप देखेंगे ये आपका किसका एग्जाम है, DSSB का। तो DSSB में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके कहाँ के आएंगे, DU के। एंड आपका जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन का है, ठीक है, BSc का आने वाला है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप MSc के एंट्रेंस एग्जाम की बुक पढ़ें। तो फिलहाल मैं इस बुक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आपके सामने ये बुक है, अगर आप इसे देखें तो इसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैंक। एंड ये जो बुक है आपको कहीं भी मिल जाएगी, अगर आप Amazon पे देखेंगे या फ्लिपकार्ट पे देखेंगे बुक आपको मिल जाएगी। और ज्यादा इतनी कॉस्टली भी नहीं है, लगभग आपको 430 में ये बुक यहाँ से मिल जाएगी। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो मैं आपको यूनिट बता देती हूँ इसमें कौन कौन सी है। रियल एनालिसिस, जहां से आपको पता है 7 से 8 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। 5 यूनिट के बारे में बात करेंगे इसकी। पहली है एनालिसिस एंड इसके बाद है आपका ग्रुप थ्योरी। एंड ग्रुप थ्योरी के बाद बात करेंगे अब ये आपका लीनियर एल्जेब्रा, ठीक है, वो एल्जेब्रा में ही आ जाता है। देन इसके बाद बात करेंगे कैलकुलस, और कैलकुलस हो जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस है, और ये है आपका ODE। ये आपको यहाँ पे इसमें टोटल आपको देखने के लिए मिलेंगी। और मैंने आपको बताया हुआ है रियल एनालिसिस है ये आपका। तो यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चंस, 9 से 10 क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चंस, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन। ODE से भी आपको 8 से 9 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से टारगेट देखें तो 40 प्लस क्वेश्चंस तो आराम से आपको इस बुक से देखने के लिए मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अच्छी बुक है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 430 के आसपास इसके प्राइस है। आप इसको देख लीजिएगा और आपको समझ आए तो आप इसको परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ मैथमेटिकल मॉडलिंग के क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं आपको ऐसे ही करा दूंगी, इसके आपको बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और 10 क्वेश्चन से आपका काफी रिविजन हो रहा है डेली। यदि आप देखें प्लेलिस्ट तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी हेल्प जरूर करने वाले हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में यदि आप देखें तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, और ये आपका द मेन एम ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग इज, ठीक है, किस लिए होता है, क्या इसका पर्पस होता है, मेक रियल वर्ल्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स, या फिर ऑप्शन बी है प्रेडिक्ट एंड अंडरस्टैंड सिस्टम बिहेवियर, रिप्लेस फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स, या फिर अवॉइड डाटा कलेक्शंस। तो जो सबसे अच्छा आंसर है इसका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका प्रेडिक्ट एंड अंडरस्टैंड सिस्टम बिहेवियर। सबसे ज्यादा इसके लिए अच्छा रहता है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर आपको बताना है एंड वीडियो क्लास में चेक भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। इसमें से कौन सा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है वेदर प्रिडिक्शन, या फिर टॉसिंग अ कॉइन, या फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, या फिर स्टॉक मार्केट मॉडलिंग। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड लास्ट में आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
स्टोकेस्टिक मॉडल, इसमें आपको बताना है कौन सा होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ विद रैंडम माइग्रेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर एरिया ऑफ अ सर्कल। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है स्टोकेस्टिक मॉडल, ये होता है पॉपुलेशन ग्रोथ विद रैंडम माइग्रेशन। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आज इसमें ऑप्शन नंबर बी ही देखने के लिए मिल रहे हैं ज्यादातर। चलिए फिलहाल अब इसका आंसर आप बी मत दे दीजिएगा, अगले वाले क्वेश्चन का सोच समझ के दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म वैलिडेशन ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल मीन। ये आपका ड्रॉइंग ग्राफ्स फ्रॉम द मॉडल, या फिर प्रूविंग इट मैथमेटिकली, या फिर कंपेयरिंग मॉडल प्रेडिक्शन विद रियल डेटा, या फिर सॉल्विंग इट विद अ कैलकुलेटर। तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा आपका सी, वैलिडेशन के लिए आपका कंपेयरिंग मॉडल प्रेडिक्शन विद रियल डाटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये है आपका अ मॉडल विच चेंजेस ओवर टाइम इज नोन एज। ऐसा मॉडल विच चेंजेस ओवर टाइम इज नोन एज, जो कि टाइम के साथ साथ आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी कराए थे, आपको आता होगा ये वाला। ऑप्शंस है स्टैटिक मॉडल, या फिर डायनेमिक मॉडल, और लीनियर मॉडल, फिजिकली मॉडल। तो आप याद रखिएगा जो कि आपका चेंज होता रहता है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से चलता है, ये होता है आपका डायनेमिक। तो जो ऑप्शन नंबर बी है डायनेमिक मॉडल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इन मैथमेटिकल मॉडलिंग विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉमनली यूज फॉर मॉडलिंग ग्रोथ ऑफ डिके। यानी कि इसमें से कौन सा यूज किया जाता है मॉडलिंग ग्रोथ के लिए, लीनियर इक्वेशंस, या फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, या फिर लॉग इक्वेशन, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसका भी जो सही आंसर है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। ऑप्शन है इंजीनियरिंग, मेडिसिन, या फिर एस्ट्रोलॉजी, या फिर इकोनॉमिक्स। तो क्या है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए नहीं है। तो इंजीनियरिंग ये आपका आता है, मेडिसिन के लिए भी आता है, इकोनॉमिक में भी आता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका इन मॉडलिंग ट्रैफिक फ्लो विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज मोस्टली यूज। यानी कि किसके लिए ट्रैफिक फ्लो के लिए किसकी यूज किया जाता है, ज्योमेट्री, ग्राफ थ्योरी, अलजेब्रा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं ग्राफ थ्योरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए तो आपको क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने से ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, याद करने वाला इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेप कम्स फर्स्ट इन डेवलपिंग अ मैथमेटिकल मॉडल। फर्स्ट बताना है आपको वैलिडेट द मॉडल, या फिर इंटरप्ट द रिजल्ट, या फिर डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, या फिर सॉल्व द इक्वेशन। सिंपल आंसर है, किस लिए यूज होता है आपका, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैथमेटिकल मॉडल शुड बी। जो मैथमेटिकल मॉडल होता है वो कैसा होना चाहिए, ओवरली कॉम्प्लेक्स, या फिर ऑलवेज फिजिकल, या फिर एज सिंपल एज पॉसिबल बट एक्यूरेट, या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड। एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो सके, बट एक्यूरेट होना चाहिए। सिंपल भी होना चाहिए, सिंपल के साथ साथ उसमें एक्यूरेंसी यानी कि वो सही भी होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज के टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका सही आंसर देख लेते हैं, सही आंसर क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। तो इसका जो सी है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के टोटल 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड मैंने आज आपको बुक के बारे में बताया, आप किस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। 5 अच्छी यूनिट है, आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक की आपको अब नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा।